एवेंजर्स एंड गेम एक कमाल की फिल्म थी और इसका क्रेज सच में देखने लायक था। ज्यादातर फैंस को फिल्म बहुत पसंद आई, इंक्लूडिंग मी, बट कई फैंस ने कुछ मिस्टेक्स और प्लॉट होल्स भी नोटिस किए। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में थेनोस के प्लेनेट जाते टाइम थॉर का बाइफ्रॉस्ट ना यूज करना। तो मैं हूं कुणाल, ये है बियॉन्ड सुपर और आज मैं एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड 10 प्लॉट होल्स को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, थॉर ने बाइफ्रॉस्ट का यूज़ क्यों नहीं किया जब एवेंजर्स थेनोस के प्लेनेट जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर का नया हैमर स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। उसी की मदद से तो थॉर ने वकांडा में धमाकेदार एंट्री की थी। मुझे ऐसा लगता है कि एंड गेम में थॉर ने बाइफ्रॉस्ट का यूज़ इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थेनोस को धांसू एंट्री करके अलर्ट नहीं करना चाहते होंगे और शायद इसी वजह से कैप्टन मार्वल पहले जाकर हालात का जायजा लेकर आती है और फिर एवेंजर्स थेनोस की बिना कंबल के कंबल कुटाई करते हैं। नंबर 2, आखिर कैप्टन मार्वल को टोनी और नेबुला की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ टोनी और नेबुला गार्डियंस की शिप बेनेटार पर हैं और मेरे हिसाब से रॉकेट ने ज़रूर इस शिप पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया होगा। हमने कैप्टन मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कैरल अब अर्थ पर है हमारे हीरोज और रॉकेट के साथ। रॉकेट ने टोनी और नेबुला की लोकेशन कैप्टन मार्वल को बता दी होगी। नंबर 3, आखिर थेनोस की आर्मी के साथ गमोरा डस्ट क्यों नहीं हुई। गमोरा भले ही पहले थेनोस के साथ थी मगर क्लाइमैक्स में वो एवेंजर्स के साथ लड़ी और टोनी ने स्नैप करते टाइम ये ध्यान रखा होगा कि गमोरा स्नैप ना हो। नंबर 4, ओल्ड कैप के पास शील्ड कहां से आई। मूवी के एंड में हमें ओल्ड कैप्टन अमेरिका दिखते हैं जिनके पास एक नई चमचमाती हुई शील्ड होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि थेनोस ने कैप की शील्ड आधी कर दी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन जब टाइम में पीछे गए थे तब उन्होंने हावर्ड स्टार्क से एक नई शील्ड बनवा ली होगी। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी की डेथ को टाइम स्टोन की मदद से रिवर्स क्यों नहीं किया। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर से ही ये जानते थे कि टोनी को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी होगी, इसलिए इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस को टाइम स्टोन दे दिया था। ये ही वो 14 मिलियन में से एक सिचुएशन थी जिसमें एवेंजर्स थेनोस को हरा पाते और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की डेथ को रिवर्स कर भी देते तो शायद टोनी की स्नैप भी रिवर्स हो जाती। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को कैसे उठाया। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि कैप म्योनियर को सिर्फ हिला ही पाते हैं, तो फिर एंड गेम में कैप्टन ने म्योनियर को कैसे उठाया। जब कैप्टन म्योनियर उठाते हैं तब हम थॉर को आई न्यू इट कहता सुन सकते हैं, यानी थॉर जानता था कि कैप्टन म्योनियर के लिए वर्दी है। बेसिकली कैप्टन अमेरिका म्योनियर को हमेशा से ही उठा सकते थे और एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप ने म्योनियर को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कैप्टन थॉर को इनसिक्योर फील कराना नहीं चाहते थे। नंबर 7, स्कॉट की एज क्वांटम रेम में क्यों नहीं बढ़ी। हमने देखा था कि होप की मां जेनेट की एज बड़ी होती है क्वांटम रेल्म से लौटने के बाद, तो इसका सीधा सा जवाब है क्वांटम रेल्म में टाइम अलग तरह से चलता है सर जी। एंटमैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि जेनेट स्कॉट से कहती है स्कॉट क्वांटम रेल्म में टाइम वॉर्टेक्स में ही होगा और इसीलिए स्कॉट की एज नहीं बढ़ी। नंबर 8, थेनोस ने अपने आर्मर और स्वॉर्ड का यूज इन्फिनिटी वॉर में क्यों नहीं किया। तो इसका सीधा सा जवाब होगा इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन थे और आपके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो आपको एक आर्मर और स्वॉर्ड की जरूरत क्यों होगी। और इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में जब थेनोस के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन आते हैं तब थेनोस अपना आर्मर उतार देता है। नंबर 9, जब 2023 वाली नेबुला अपने ही पास्ट सेल्फ को शूट करती है तो वो खुद कैसे बच जाती है। बेसिकली इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। सीधी भाषा में समझाऊं तो अगर कोई इंसान अपने पास्ट में जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को मार डाले तो ना तो उसके फादर का कोई वजूद रहेगा और ना उसका, और वो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई। बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता। इस सीन में हल्क हमें बताता है कि अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ एक और टाइमलाइन बन जाएगी यानी कि मल्टीवर्स, और इसीलिए नेबुला अपने पास्ट सेल्फ को शूट करके भी नहीं मरती। नंबर 10, थेनोस सिर्फ एक ही पिम पार्टिकल का यूज करके अपनी पूरी शिप को फ्यूचर में कैसे ले आया। तो थेनोस के पास उसका अडॉप्टेड बेटा एबिनी मॉ है और उसी की मदद से थेनोस ने पिम पार्टिकल को रिवर्स इंजीनियर किया होगा। वैसे मैं पिम पार्टिकल से रिलेटेड एक और वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना मत भूलना। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं एक और पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगा।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बियॉन्ड सुपर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमें फॉलो करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।